अंधेरा घना है, लेकिन किसने कहा कि चिराग जलाना मना है। जी हाँ, इस पंक्तियों को चरितार्थ किया है कोरई निवासी श्री ब्रजेश कुमार ने। पेशे से किसान परिवार में जन्मे पिता श्री अर्जुन सिंह के इकलौते संतान हैं ब्रजेश कुमार। शुरू में पढ़ाई की ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना लिए ब्रजेश ने ISM धनबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल करने के बाद STC दिल्ली से एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स किया। राजधानी में नौकरी भी की, लेकिन जी नहीं लगा। लिहाजा गोपालगंज के चैतन्य गुरुकुल ट्रस्ट में अपने मनमाफिक नौकरी में दिल लगाया। यहां 2 साल नौकरी की। इसके पश्चात अपने जन्मभूमि बेगूसराय और किसानों के लिए काम करने का मन बना लिया। इनके गांव के आसपास गन्ना की खूब खेती थी और उसमें गोबर से तैयार केंचुआ खाद किसानों को देते हुए देखा। बस यही एक ऐसा मोड़ था जो ब्रजेश को गौपालन की ओर आकर्षित कर लिया। सबसे पहले केंचुआ खाद तैयार करने के लिए साल 2012 में मात्र 10 पिट का निर्माण किया और तैयार खाद को अपने खेतों में ही इस्तेमाल करने लगे। केंचुआ खाद का फसल पर बेहतर रिजल्ट ने इनका उत्साह और बढ़ा दिया और आज पिट की संख्या 60 पहुंच चुकी है। इससे ब्रजेश सालाना करीब 2000 क्विंटल केंचुआ खाद तैयार करते हैं। गोबर की मांग को देखते हुए इन्होंने सरकार की समग्र गव्य विकास योजना का सहारा लिया। हालांकि योजना को सरजमीं पर उतारने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रजेश अपनी मंजिल से डिगे नहीं। आखिरकार भारतीय स्टेट बैंक गरपुरा के सहयोग से 20 गाय वाली समग्र गव्य विकास योजना की शुरुआत की। इस काम में गव्य तकनीकी पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन का भी अहम रोल रहा है। और आज हम कृषि और पशुपालन पे चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कृषि में भी हमने काफी कुछ विकास किया है, पशुपालन में भी हमने काफी कुछ विकास किया है, लेकिन फिर भी उस विकास को जमीन तक पहुंचाने के लिए हमको बहुत कुछ करना है। फागुन के बाद जब दूध की जरूरत होती थी तो भैंस का दूध कम होना शुरू हो जाता था और बैसाख जेठ में तो लगभग खत्म ही हो जाता था। तो ये जो मौसम की जो असमानता थी दूध के उत्पादन और मांग में, उसको काफी हद तक गायों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो बाछी पैदा कर गाय बनी और ज़्यादा दूध देने लगी, ये विषमता काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गई है। गौशाला चलाना अकेले संभव नहीं था, लिहाजा सफल संचालन के लिए अपने बचपन के मित्र कौशल कुमार का सहारा लिया। पशु चारा के लिए 3 एकड़ जमीन दोस्तों से लीज पर ली। तमाम परेशानी और गांव की विषमताओं को झेलते हुए आज आदर्श डेयरी अपने मुकाम की ओर अग्रसर है। यही नहीं, वैकल्पिक ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए श्री ब्रजेश ने गोबर गैस प्लांट भी लगाया है, जिससे निकलने वाला स्लरी केंचुआ खाद के काम आ रहा है। साथ ही गोबर गैस से रोशनी और पशुधन के लिए भोजन भी तैयार हो रहा है। इनके गौशाला में आज आधुनिक मशीनें लगी हैं। गाय से दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल होता है। आज प्रतिदिन इनकी गौशाला में लगभग 200 लीटर दूध का उत्पादन है। इनके इस उद्यमिता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। इसी कड़ी में कई स्कूल के छात्रों ने भी गौशाला आकर आधुनिक कृषि का कमाल देखा है। I would like to thank Mr. Brajesh sir because he has given so much of his valuable time to us so that we could get to interact with many science activities like biogas and preparing vermicompost. So I would like to thank Brajesh sir. He has helped in his village for development so that
his village could be a role model for all the other villages to become like that. So, ब्रजेश की इच्छा है कि वो खुद की तरक्की के साथ साथ समाज की तरक्की में भी अपनी भागीदारी लें। लिहाजा किसानों के लिए संगोष्ठी, जानकारी परक ट्रेनिंग आदि कराते रहते हैं। इनके प्रयास से आज इनके गांव में खासकर युवा उत्साहित हैं। समस्तीपुर जिला स्थित हसनपुर चीनी मिल प्रबंधन ने भी इनके प्रयासों की खूब सराहना की। मैं कुमार ब्रजेश का, कुमार कौशल को धन्यवाद देता हूं। आज के दिन में जो यह काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस केस को हसनपुर चीनी मिल सहर्ष स्वीकार करती है। खासकर ब्रजेश की दिली इच्छा है कि स्कूल के बच्चों को खेती के सकारात्मक पहलू को बताया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आदर्श विद्यालय की स्थापना कर गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाया है, ताकि भारतीय कृषि को आने वाली पीढ़ी सबसे अंतिम काम न समझे और इसे एक उद्यम की तरह विकसित करे। अपनी मेहनत के बल यहाँ तक पहुँचे ब्रजेश की इच्छा है कि वो एक ऐसी श्रृंखला विकसित करें जो बिहार और देश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकें। जब पैदा होता है बच्चा और इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं, लेकिन उनकी भी एक मकसद थी कि मेरा बच्चा जॉब में जाए और ये सारी चीज़ें। और आज के डेट में मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, मेरी सफलताएं अभी नहीं हुई है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया कि नहीं, ये जो कर रहा है ये जस्टिफाइड है, ये सही है, इसमें कहीं से कोई गलतियां नहीं है। और आज वो मेरे पक्ष में समाज से लड़ रहे हैं, मेरे रिलेटिव से लड़ रहे हैं कि नहीं, इट इज़ राइट, यू आर रॉन्ग। तो आप सफल हैं, आप सफल हैं। देखिए, जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है पॉजिटिव, तब तक आप असफल हैं। सपोर्ट मिलने लगा तो आप सफलता की राह पे आगे आ चुके हैं। आई थिंक स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू गेन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। इस महत्वाकांक्षी योजना को फलीभूत करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ जिला पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग धन्यवाद के पात्र हैं। आइए कृषि में विकास कर बिहार और देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।